कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने कमर कस ली है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी संगठन में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने 231 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। हालांकि मंडल 256 है, लेकिन 25 मंडल अध्यक्षों के नाम इस वक्त रोक लिए गए हैं। 231 मंडल अध्यक्षों की जारी सूची में 70% बिल्कुल नए नाम हैं और 5% महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इस सूची में 12 महिलाओं के नाम शामिल हैं। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ने जो बदलाव किए हैं, मंडल स्तर पर जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, इसका क्या असर आने वाले समय में देखने को मिलता है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण कुमार से। तरुण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो शायद बहुत नगण्य है और हो सकता है कि बहुत से लोग इसको इग्नोर भी कर दें, लेकिन 12 महिलाओं के नाम शामिल हैं 231 में से। एक तरफ जहां 33% आरक्षण की बात की जाती है, जहां बड़े से बड़े लेवल पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके प्रतिनिधित्व की बात की जाती है और निश्चित तौर पर राजनीति में नेतृत्व में महिलाओं की बात की जाती है, तो फिर दिल्ली बीजेपी अछूती क्यों रह गई इस कानून के बनते ही? हालांकि कानून इस पर अप्लाई नहीं होता, ये कोई जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए क्या मंडल लेवल से शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी? केवल 12 महिलाएं 256 में से। देखिए, सवाल तो लाजमी से उठेंगे ही, चूंकि बीजेपी ने इसका बड़े स्तर के ऊपर प्रचार किया था। लेकिन बीजेपी ही सिर्फ इस मामले के अंदर अछूती नहीं है। बाकी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज भी ले लें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बहुत लंबे समय से बीजेपी एलिगेशन लगाती आई थी कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर कोई वुमेन फेस नहीं है। आतिशी की ताजपोशी कुछ ही समय पहले हुई है, इससे पहले कोई भी मंत्रिमंडल का चेहरा महिला नहीं रही हैं। अगर आरोपों की बात कर लें तो जो मूल टीम है, वीरेंद्र सचदेवा ने जब से पदभार संभाला है तो पहली टीम उन्होंने अपनी संगठन की जारी की थी, जिसमें उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, महामंत्री थे और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, जैसे कि पूर्वांचल मोर्चा, महिला मोर्चा और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स। इसके अलावा युवा मोर्चा, यहाँ पर भी बड़े स्तर के ऊपर फेरबदल किए गए थे। सभी जो फ्रंटल हेड थे उनको बदल दिया गया था। अभी भी ये बीजेपी को लगता है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और जो 70% चेंज किए गए हैं मंडल अध्यक्ष, उनमें ज़्यादातर युवाओं को तरजीह दी गई है जी, ताकि नव्स टटोली जाएं दिल्ली के वोटर्स की और दिल्ली के अंदर तीसरी बार 7-0 बीजेपी अचीव करने के अंदर कामयाब हो सकें। जहाँ तक वुमेन फेस की बात है तो वाइस प्रेसिडेंट भी बीजेपी ने जो अपनी वीरेंद्र सचदेवा ने प्राइमरी टीम गठित की थी, उनमें प्रमुख जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कई महिलाओं को दी गई थी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसके ऊपर हो सकता है कि विपक्ष हमला भी करे। ठीक है तरुण, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि 25 नाम अभी बाकी हैं, 256 मंडल हैं, लेकिन नाम केवल 231 मंडलों पर घोषित हुए हैं। और जब मैं फहरिस्त देख रहा था तो नजफगढ़ जिला जो है वो नदारत था। नजफगढ़ जिले के बहुत सारे मंडल हैं, ऑलमोस्ट 20 से शायद 23 मंडल ऐसे हैं नजफगढ़ जिले के जिनके अध्यक्षों की अभी सूची जारी नहीं हुई है। उसका कारण क्या रहा? देखिए, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके परिवार में कुछ समस्या है, जिसके कारण निजी परेशानियों के चलते वो इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाए कि किन नामों को तरजीह दी जानी चाहिए, कौन सा ज़्यादा एक्टिव है, किसका ज़्यादा पब्लिक कनेक्ट है, कौन ज़्यादा केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ को समझता है और उसको रूट लेवल के ऊपर पेनिट्रेट कर सकता है जी। ये वजह बताई जा रही है और एक मंडल है जिसके ऊपर आम राय नहीं बन पाई है। हाँ। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर बीजेपी ये 25 मंडल अध्यक्षों के नाम भी जारी कर देगी। एक नए क्लेवर के साथ बीजेपी 24 की चुनाव की तैयारियों के अंदर जुट गई है और कहा जा रहा है कि ये वीरेंद्र सचदेवा की टीम है
और ठीक है। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये थी कि डूसू इलेक्शन के अंदर एबीवीपी को जिताया जाए, हाँ। जो कि 3-1 से अचीव भी किया गया है, और अब उनकी दूसरी अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव के अंदर 7-0 अचीव करने की है। लिहाजा जिम्मेदारी उनकी बड़ी है और वो अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। अपनी टीम के कई प्रमुख चेहरों को उन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया है। विश्वास जताया है कि 24 के अंदर वो दिल्ली के अंदर जीत की हैट्रिक फिर से लगा पाएंगे। चलिए, महिला शक्ति ना सही लेकिन युवा शक्ति पर तो बहुत भरोसा दिखाया गया है। देखते हैं कि दिल्ली के जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कितना सक्षम और कितना समर्थ बना पाते हैं और किस तरह से बीजेपी की ताकत में इजाफा कर पाते हैं ये युवा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस जानकारी के लिए।